नमस्कार। अभी पूर्वार्ध वाले वीडियो में आपने यह जाना कि कौन सा ग्रह कितने वर्ष की दशा को प्रदान करेगा। वर्तमान इस उत्तरार्ध वाले पाठ में आप यह जानेंगे कि कौन से ग्रह की दशा पहले प्रारंभ होगी और कौन से ग्रह की दशा उसके बाद होगी। वस्तुतः 9 ग्रहों की परिकल्पना हमारे ज्योतिष शास्त्र में की गई है और उनके द्वारा जो प्रदत्त आयु होती है वही उनके दशा का प्रमाण होता है। तो इस दूसरे श्लोक में आचार्य वराह मिहिर ने मुख्यतः ग्रहों के दशाओं के क्रम के बारे में बताया है कि कुंडली के आधार पर, जन्म समय के आधार पर और जन्मकालीन ग्रह स्थितियों के आधार पर कौन सा ग्रह पहले दशा का स्वामी होगा, उसके बाद कौन सा ग्रह दूसरे दशा का स्वामी होगा, अर्थात दशाओं का क्रम क्या होगा, यह इस पाठ में बताया गया है। आप यह मूल श्लोक देखें, इसके अन्वय को समझने का प्रयास करें। मूल श्लोक इस प्रकार है। लग्नार्कशशांकानां यो बलवांस्तद्दशा भवेत् प्रथमा तत्केन्द्रपणफरापोक्लिमगतानां बलाच्छेषाः। इसके अन्वय को आप देखें। लग्नार्कशशांकानां यह बलवान तत् दशा प्रथमा भवेत् तत् केन्द्र पणफरापोक्लिमगतानां बलात् शेषाः भवन्ति। अब आप इसकी संस्कृत व्याख्या को देखें। लग्नार्कशशांकानां, लग्न सूर्य सोमानां, यह बलवान बली भवति तत् तस्य दशा प्रथमा सर्वप्रथमा भवेत् स्यात् तत् केन्द्रपणफर आपोक्लिमगतानां, ततः केन्द्र पणफर आपोक्लिम स्थितानां ग्रहाणां बलात् बलद्वारा शेषाः अवशिष्टाः भवन्ति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब आप इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। इस श्लोक में वस्तुतः दशाओं का क्रम किस प्रकार से हो यह बताया गया है। विंशोत्तरी महादशा में प्रत्येक ग्रहों का एक सुनिश्चित क्रम होता है। किसी भी नक्षत्र में जातक उत्पन्न हुआ हो, उस नक्षत्र का जो ग्रह का स्वामी होता है, दशा का जो स्वामी होता है, उसके अनंतर सभी ग्रहों के दशाओं का क्रम निर्धारित होता है और उनका वर्ष भी निर्धारित होता है। किंतु वराह मिहिर द्वारा जो प्रतिपादित दशा है उसका एक अपना अलग ही वैशिष्ट्य है और उसका अपना ही एक अलग क्रम है। तो सर्वप्रथम किसकी दशा प्रारंभ होगी, तो इसके लिए कहते हैं लग्नार्क शशांकानाम यो बलवान, अर्थात लग्न, अर्क अर्थात सूर्य, शशांक अर्थात चंद्रमा। जन्म कुंडली में सूर्य, लग्न और चंद्रमा, इन तीनों में जो सर्वाधिक बलवान ग्रह होता है उसकी सर्वप्रथम दशा समझनी चाहिए। आयुर्दाय अध्याय के द्वारा, विभिन्न सूत्रों के द्वारा ग्रहों का आयु साधन किया जाता है, लेकिन उनका क्रम क्या होगा, तो सूर्य, चंद्र और लग्न, इन तीनों में से जो सर्वाधिक बलशाली ग्रह होगा उसकी दशा सर्वप्रथम जातक को प्राप्त होगी। उसके बाद किसकी दशा प्रारंभ होगी,
तो कहते हैं कि तत् केंद्र पणफर आपोक्लिम गतानाम, अर्थात इन तीनों में जो सर्वाधिक बलवान ग्रह है उस बलवान ग्रह से केंद्र स्थान में स्थित ग्रहों की दशा होगी, उसका क्रम होगा। प्रथम लग्न, अर्क और शशांक तीनों में जो सर्वाधिक बलवान है उसकी दशा पहले आएगी। उसके बाद इन तीनों में जो सर्वाधिक बलशाली ग्रह है उससे केंद्र स्थान में स्थित ग्रह की दूसरी दशा होगी, मतलब दूसरा क्रम होगा। उसके बाद पणफर स्थान में स्थित ग्रहों का तीसरा क्रम होगा और उसके बाद आपोक्लिम स्थान में स्थित ग्रहों का चौथा क्रम होगा। लेकिन केंद्र, पणफर, आपोक्लिम इत्यादि स्थानों में भी बहुत सारे ग्रह बैठे होंगे, तो उन केंद्र, पणफर, आपोक्लिम स्थान में स्थित ग्रहों में भी सर्वाधिक प्रथम दशा किसकी होगी? तो इसके लिए आचार्य ने बता दिया कि जो उनमें से भी जो सर्वाधिक बलशाली ग्रह होगा उसकी प्रथम दशा होगी। मतलब केंद्र स्थान, जो सूर्य, लग्न और चंद्रमा से केंद्र स्थान में जो ग्रह स्थित होंगे उनकी प्रथम दशा होगी और उनका जो बल अनुसार ग्रहों का जो क्रम होगा, जो सर्वाधिक बलशाली होगा वह सर्वप्रथम उसकी दशा होगी। उसके बाद उससे अल्प बलशाली वाले ग्रह की द्वितीय दशा होगी और उसके बाद उससे अल्प बलशाली ग्रह की तृतीय दशा होगी। यही क्रम पणफर स्थान में स्थित ग्रहों के साथ भी प्रभावी होगा और उसके बाद आपोक्लिम स्थान में स्थित ग्रहों पर भी यही नियम प्रभावी होगा। तो इस प्रकार चार विभाजन एक प्रकार से हो जाता है। सर्वप्रथम तो होता है लग्न, अर्क और शशांक, इन तीनों में से जो सर्वाधिक बलशाली होगा उसकी सर्वप्रथम दशा होगी। उसके बाद केंद्र स्थान में स्थित, अर्थात यदि सूर्य बलशाली है तो सूर्य से केंद्र स्थान में स्थित ग्रहों की दूसरी दशा प्रारंभ होगी और उन केंद्र स्थानों में भी बहुत सारे ग्रह हैं, तो उन केंद्र स्थान में स्थित सर्वाधिक बलशाली ग्रह की दूसरी दशा, फिर तीसरी दशा, इस प्रकार से यह क्रम अनवरत चलता रहेगा। तो यह इस श्लोक का वैशिष्ट्य है कि दशाओं का क्रम निर्धारण किस प्रकार से किया जाए यह आचार्य ने बताया हुआ है। आप इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को समझें और उसका उत्तर देने की कोशिश करें। नमस्कार।